रचा है, इसमें गुण भी है दोष भी है। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर, जो दोष है उसको छोड़ करके गुण रूपी दूध को ग्रहण करते। संतों का क्या स्वभाव है? संतों का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो वो क्या करते हैं? गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं, वही गुण ग्रहण करते हैं जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, जिससे धर्म का मार्ग पुष्ट हो, उसी को वो ग्रहण करते हैं। बाकी सारी चीजों को का वो त्याग करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजिग दोष गुण ही मनु राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोष को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। अब विधाता क्या करते हैं? जब भगवान प्रसन्न होते हैं, जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो हमारी बुद्धि निर्मल होती है। हमें समझ में आता है कि क्या है गुण, क्या है दोष, क्या हमें लेना है, क्या नहीं लेना है। इससे हमारा विवेक जागता है। जब विवेक, इसी विवेक को तुलसीदास जी ने हंस का रूप दिया है। जब यह विवेक जागता है, तब ये दोष को छोड़ता है, इस माया रूपी दोष को छोड़ करके मन में गुणों को ग्रहण करता है। जैसे दोष कितने प्रकार के हैं? स्कंद पुराण में जब हम पढ़ेंगे तो दोष 8 प्रकार के होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मस्त, अहंकार। इन सारे दोषों को हमें छोड़ना। ये मन के विकार हैं, विकार नहीं है, मन के रोग हैं। अगर आप किसी के प्रति गुस्सा कर रहे हैं, किसी के प्रति बुराई कर रहे हैं एकांत में, या किसी के प्रति वैर भाव है, तो वो आपकी बीमारी है, उससे जल्दी से मुक्त होइए। यहाँ पर यही कहा गया। अपने घर में भी अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो उससे जल्दी से जल्दी छूटिए, नहीं फिर आपका विवेक नष्ट हो जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी, आपका पतन हो सकता है। इसलिए किसी भी भक्त को जो अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं भगवान की सेवा में, उनको हमेशा दोषों को छोड़ करके ही अपने मन में गुणों के प्रति आकर्षित होना चाहिए। जिसके प्रति आकर्षित आप होंगे उसको आप ग्रहण जल्दी करेंगे। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। अब क्या होता है कि पूर्वकृत जितने हमारे संस्कार होते हैं और अनंत जन्मों से हमने जिस चीज़ की प्रैक्टिस की, जैसे सोने की प्रैक्टिस की है, काम की प्रैक्टिस की है, अनंत योनियाँ हो गई, कुक्कुर की योनि हो गई, सूकर की योनि हो गई, ऊंट, बैल, गधा, सब कुछ बने हैं, सब में स्त्री पुरुष कुछ ना कुछ बने ही होंगे। तो इसमें ये जो 4 नियम होते हैं, ये हम धड़ल्ले से तोड़ते हैं। अब क्या होता है, जब मनुष्य योनि में पहुंचते हैं तो हम गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जो प्रैक्टिस होती है अनंत जन्मों की, ये बार बार हमें चुका देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें छोड़ देना चाहिए गुणों को, नहीं। हम बार बार गिरेंगे, फिर हम उठेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे, और फिर बार बार भगवान से प्रार्थना करेंगे, नहीं मुझे सही रास्ते पर लेके जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ही गलत करने का करेंगे, नहीं, प्रयास गलत करने का नहीं करना है। प्रयास हमेशा गुणों को ग्रहण करने के लिए करना है। सो सुधार हरिजन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करें भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव असंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। अब क्या होता है, जैसे भगवान के भक्त से अगर चूक हो जाती है, अगर वो कभी फॉल डाउन हो जाता है, तो उसको बहुत निम्न दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। वो हरिनाम जप करता है, उसने प्रैक्टिस किया, वो कोशिश कर रहा है कि नहीं वो सुधर जाए। अगर वो डाउनफॉल भी हो जा रहा है तो वो अपने यहाँ पर लिखा है भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, वो कभी ना कभी अपनी चूक को सुधार लेगा। अगर वो भगवान के प्रति शरणागत है तो वो चूक को सुधार लेगा और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। अब क्या होता है, भगवान के भक्त अपने तो चूक को सुधारते हैं, अगर कोई उनके संग में आता है तो उसके भी दुख और दोष को मिटा के निर्मल यश उसको देते हैं, निर्मल यश देते हैं, भक्ति देते हैं।
वैसे ही अब ये कभी कभी क्या होता है, दुष्टजन अगर उत्तम संग पा करके भलाई भी करते हैं। जैसे आपने कभी आसपास देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी सेवा कर देते हैं, वैसे तो बड़े दुष्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी जाके किसी पेड़ पर चिड़ियों के लिए दाना पानी दे आएंगे, ठीक है, बड़ी उत्तम बात है। लेकिन वो अगर वो एकांत में दुष्टता कर रहा है और उसने केवल संग पा करके ये किया है, तो वो संत नहीं है अभी। जैसे कुछ लोग आजकल शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर वो एकांत में गलत काम कर रहा है तो वो संत नहीं है, उसके अंदर कमी है, उसको सुधारना है। आपका स्वभाव आपके एकांत में निर्भर करता है कि आप एकांत में कैसे स्वभाव वाले हैं। इसके लिए तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, भलाई तो कर देते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लेकिन उनका ये जो मलिन स्वभाव है ये कभी जाता नहीं। ये जाएगा कैसे? ये जाएगा केवल भजन करने से, केवल और केवल भजन करने से। कोई अगर कभी दारू पीता है और वो कहता है कि नहीं मैं तो ये करता हूँ, मैं तो पेड़ उगाता हूँ, मैं तो गरीबों को खाना बांटता हूँ, नहीं, वो थोड़ा संग पा करके थोड़ा सा उत्तम कार्य कर रहा है, बस उसका स्वभाव वैसा नहीं है। अगर उसके ऊपर आ जाएगा, कभी विपत्ति आएगी तो वो जरूर वही करेगा जिससे उसका भला हो, इसलिए उसे दुष्ट कहा गया। लखी सुबेश जंग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजही तेऊ, उधर ही अंत न हो निबाहू, कारणे मिजिमी रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं आजकल तो बहुत घूमते हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सस वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। अब देखो यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं कि किस तरीके से जो केवल वेश रूप धारण करते हैं, उनके वेश, जो वेश होता है संतों का इतना निर्मल होता है कि उसको देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं, उनके पैर पूछते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन वो वेश केवल धारण किया है, एक न एक दिन उनका पोल तो मतलब उनका जो भी उनके अंदर मलिनता है वो खुलेगी। जब उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था, वैसे उनका भी हाल होता। काल नेमी हनुमान जी के साथ में कपट किया था, वो रामचरितमानस में आपने देखा होगा, रामायण रामानंद सागर की, मैं तो राम ही राम पुकारूं, तो अंतिम में वो साधु वेश धारण किया रहता है, फिर हनुमान जी उसे मारते हैं, तो वो कपट रूप ही है। रावण कपट रूप धारण किया हुआ था माता सीता को हरते समय, राहु ने अमृत पिया, देवताओं का रूप धारण, तो ये सब कपट रूप है। सीधे सीधे जब ये वेश के कारण इनका सम्मान होता है, लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है तो ये इनका कपट छुपता नहीं है। यही बता रहे हैं तुलसीदास जी। किहेउ कबहि किहेउ कुबेशु साधु सन्माना, सन्मानो जिम जग जामवंत हनुमानो, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहूँ वेद विदित विदित सब काहूँ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, और यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे जामवन जी और हनुमान जी के बारे में कहा गया कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का ही सम्मान होता है, तो क्यों कहा गया? जैसे वानर हो गया या रीछ हो गया, तो इनकी योनियाँ ये पशु के तुल्य ही माने जाते हैं, लेकिन जामवन जी हैं क्या? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हमें कभी इन्हें निम्न नहीं समझना चाहिए। हनुमान जी क्या है? ये रुद्र अवतार है। यहाँ पर लिखा गया है ऐसा, लेकिन जब ये हैं भगवान के भक्त, अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ मतलब कोई वर्ड ही शब्द ही नहीं मिल रहे हैं मेरे को कि इनका चाहे जैसा भी वेश होगा, इनका जो गुण होंगे ये अपने आप ही सामने आ जाएंगे, उभर के आ जाएंगे। इनका वेश कभी इनके गुणों को हटा ही नहीं सकता। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं।
बुरे संग को हमेशा त्यागना चाहिए। अब यहाँ पर संग की बात हुई है, पहले संत और असंत के बारे में तुलसीदास जी ने बताया, यहाँ पर अब संग के बारे में बताने लगे, संग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा उसका भार है, हम कैसा संग लेते हैं। अगर आप कभी भी घर के बाहर जाओ, अगर आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो अगर ऑफिस में जा रहे हो, स्त्री हो अगर अपने घर के चौखट में बैठ रहे हो, कोई दूसरी स्त्री आके किसी की निंदा कर रही है, तो आपको कान बंद करके भाग लेना चाहिए। ऑफिस जा रहे हो, आपके पास 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक ईएमआई के बारे में बात, एक कार्ड के बारे में बात, एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात, तो जैसा सुनोगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। भगवान की चर्चा अगर हो रही है तो वैसी बुद्धि हो जाए। निर्मल बुद्धि के लिए आपको भगवान की चर्चा करनी ही पड़ेगी, आपको भगवान की कथाएं लीलाएं सुननी ही पड़ेंगी, ये सब जानना पड़ेगा कि कैसे संग से हानि होती है, कैसे संग से लाभ होता है। यहाँ पर जो तुलसीदास जी कह रहे हैं वो लाभ जीवन मरण के चक्र से मुक्ति के लिए है। और अभी तो बहुत भक्ति में बहुत डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन भगवान के भजन के लाभ के लिए कह रहे हैं। और बुरे संग से हानि मतलब अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का संग ले लिया है जो कि बहुत मटेरियलिस्टिक है, जो कि भौतिकतावाद में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, या आपके पास बैठेगा, आप ढेर सारे राजनीति की बातें करेगा, फिर उसके बाद में फिर इन्वेस्टमेंट की बातें करने को, फिर कहेगा कि यहाँ पर ज़मीन ले ली है, ये करना है वो करना, तो उससे आपको हानि होगी। यही तुलसीदास जी का है। गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सदन सुख सारी, सुमरि राम देई गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। जिस तरीके से जब आंधी चलती है तो उस पवन का वेग जो होता है उससे जो धूल होती है वो बहुत ऊपर चढ़ जाती है। और वही नीच की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। अब जब नीचे की तरफ बैठती है, जैसे गंगा बह रही है या कोई जल ऐसा है जो कि ऊपर से पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, तो वही धूल अगर नीचे की तरफ गिरते हुए पानी के साथ मिल जाएगी तो वो कीचड़ में मिल जाएगी। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं। अब यही है, ये धूल जो है, जैसे निम्न योनि के तोता मैना अगर साधु के घर में रहेंगे तो वो हरि नाम लेंगे, और असाधु कर तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। यही अंतर है। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने पॉलिटिकली देखा भी है। तो मैं भी कभी कभी, अभी थोड़ा सा संग बहुत अच्छा नहीं था 1-1.5 महीने से, तो मैं भी इन सब में थोड़ा बहुत लिप्त हो गया था। लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे मेरी स्थिति समझ में आ रही है। बहुत सारे यूथ लोग आए हैं जो कि बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। असल में उन्हें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस उन्हें सुधार सकता है, भागवतम उन्हें सुधार सकता है, गीता उन्हें सुधार सकती है। अभी हमारा गीता मैराथन आएगा तो गीता लो, गीता पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप लोग पढ़िए, अपने आप को सुधारिए। धूम कुसंग कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी हो, सोई सोई जल अनल अनिल संघाता, होइहे जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता। अब किस तरीके से क्या जो संग होता है उसका क्या क्या प्रभाव है, इसका मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक रूप से इसका बताया गया है कि क्या क्या इफेक्ट है। अब अगर धुएं को हम ऐसे ही छोड़ दें अग्नि में जला करके तो कालिक कहलाएगा। मतलब अगर दीवार में चिपक जाए तो उसको काला कहा जाता है, उसको आप पेंट करके हटा देते हो। अगर उसी धुएं को लेकर के कुछ लोग, जैसे हम दिवाली वगैरह होती है तो उसमें दिया में हम अच्छे ढंग से बत्ती बनाते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि वो जो काजल मिलता है उससे हम आँखों में लगाते हैं। और वही जब धुआं जैसे हमारा भाप बन जाता है, ये जब जल से मिलता है और पवन के संग में होकर बादल बन जाता है तो यही जीवन देने वाला बन जाता है। तो सोचिए, एक ही चीज़ है और 3 तरीके से हम लोग उससे
देख रहे हैं। एक जगह पर जब वो दीवार पर लग जा रहा है तो सीधे हम उसे हटा दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, स्थान बदल गया उसका, सब चीज़ बदल गया। एक जगह वो जब काजल बनता है तो उसे हम आंखों में लगाते हैं, और एक जगह जब बादल बन के बरसता है तो आ, हमारे खेती के काम में था। ग्रह भेषज जल पावन पट पाई, कोज सुजोग सॉरी, ग्रह भेषज जल पावन पट पाई, कुजोग सुजोग होई हैं, कुबस्तु सुबस्तु जग लखें सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि कुसंग से बचिए और सुसंग में जितना हो सके उतना रहिए। हम लोग यहाँ पर आपको सुसंग दे रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ के हम लोग सुसंग ले रहे हैं। हम यहाँ पर जब रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो मेरा सुसंग हो रहा है। सबसे पहले तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है उससे मेरी जो बुद्धि मलिन होती है, बार बार दिन भर काम करके, दिन भर कुछ इधर उधर की बातें सुनकर जो मलिन बुद्धि होती है, वो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद तब शुद्धता आती है। ऐसे जब आप इसको सुनेंगे तो आपके अंदर शुद्धता आएगी। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, मेरे अंदर उतना गुण है नहीं। ये जो है ये तुलसीदास जी का ही परम पावन लेखनी और भगवान का चरित्र है, तो इसको पढ़ने से मैं भी शुद्ध होऊंगा, आप भी शुद्ध होंगे। अगर किसी प्रकार का इसमें कोई त्रुटि या कुछ आपको लगे कि नहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। सम प्रकाश तम पाख दिहूँ, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला, दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे का बेयस दिया। तो किस तरीके से, मतलब क्या होता है महीने में दो, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि एक में चंद्रमा बढ़ता है और एक में चंद्रमा घटता है। तो एक में अंधकार छाता है और एक में उजाला आता है, तो उसके आधार पर विधाता ने इनके नाम को भेद कर दिया। एक में शुक्ल पक्ष कर दिया, एक में कृष्ण पक्ष कर दिया। इस तरीके से जब जैसे जैसे हमारा संग होगा, अगर हमारा संग मलिन लोगों से हो रहा है तो हमारा पतन ही होगा। अगर हमारा संग अच्छे लोगों से हो रहा है तो हमारा उद्धार ही होगा। उद्धार मतलब जगत से उद्धार होगा। जड़ चेतन जग जीव जीव जत सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। अब संतों का क्या स्वभाव होता है? जैसे तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जग में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। यहाँ तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं। जड़ चेतन जितने भी जीव हैं सबको राम मैं जानकर, सबके हृदय आकाश में जो भगवान स्थित हैं उनको उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। अब सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कृपा करें। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। यहाँ तुलसीदास जी सबसे कृपा मांग रहे हैं, क्योंकि सबकी कृपा होने पर ही ये बहुत बड़ा जो रामचरितमानस है वो आगे बढ़ सकेगा। इस तरीके से मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ लगे कि नहीं मेरे से गलती हो रही है, तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, या मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। या अगर कुछ लगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही।